हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। वाई CAA, क्यों CAA जरूरी है और सरकार ने क्यों CAA को लागू किया है। 11 मार्च 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और CAA को लागू इस देश में कर दिया गया। और इसकी जरूरत क्यों है, इस वीडियो में पूरे इसके हिस्ट्री समझेंगे। कहानी शुरू होती है 1971 में, जिस समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था। जिस समय युद्ध हो रहा था, बहुत सारे लोग उस समय पाकिस्तान को छोड़ करके हिंदुस्तान में आ गए। क्यों आ गए हिंदुस्तान में? क्योंकि उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनके धर्म को लेकर के टॉर्चर किया जा रहा था। अलग अलग धर्म के थे, उनको बहुत टॉर्चर किया जाता है। इसी की वजह से बहुत लोग हिंदुस्तान में चले आए और वो युद्ध लगभग 1 वीक 6 दिन के करीब चला था युद्ध। और उसी बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से बहुत ऐसे अलग अलग जात के लोग थे जो कि हिंदुस्तान में आकर के धीरे धीरे लोग बसना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको उस अपने जात अपने धर्म को लेकर के उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उन्हें मारा पीटा जा रहा था, उन्हें अपने धर्म को फॉलो करने की अधिकार नहीं दिया जा रहा था, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में आ बसे। अब समझते हैं CAA का आखिर में एक्चुअली में क्या इसका वर्क है। इस हिंदुस्तान में सरकार कह रही है कि CAA को लागू किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द धर्म के अकॉर्डिंग पे CAA को लागू किया जाएगा। और बहुत लोग CAA को लेकर के अफवाह फैला रहा है कि सिर्फ ये हिंदू के लिए ही है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये सभी धर्मों के लिए है। जो मुस्लिम भी है उनके लिए भी है, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट और जो भी पारसी भी है, उन सभी के लिए ये एक्ट लागू किया गया है। सबसे पहले समझते हैं कि CAA को लाया कब गया था हिंदुस्तान में। CAA को लाया गया था 2016 में, जिस समय लोकसभा में पास तो किया गया था, लेकिन उसके आगे ये प्रोसीड नहीं हुआ। जिस समय ये वहीं पर रोक दिया गया था। और फिर इस बिल को 2019 में पेश किया गया, चुनाव से पहले, और संसदीय समिति के पास प्रोसीड किया गया। और उस समय बहुत लोगों ने इसको प्रोटेस्ट किया, मुस्लिम लोगों ने खास करके ज़्यादा प्रोटेस्ट किया इस बिल को। बोला कि इस बिल को लागू नहीं किया जा सकता हिंदुस्तान में, क्योंकि हमें भी इस देश, हम भी रहते हैं इस देश में, हमें भी रहने का अधिकार है। क्योंकि उन्हें ये डर था कि मुझे कहीं इस देश से निकाल नहीं दिया जाए, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने इसका प्रोटेस्ट किया। क्योंकि ये बिल उस समय पास हो गया था, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में ये पास हो गया था। लगभग ये दिसंबर के महीने में 2019 में ये इसको पास कर दिया गया था, दोनों सदनों में पास कर दिया गया था। क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा जब दोनों सदन से पास हो जाते हैं तो वो पहले तो जब पेश किया जाता है तो वो एक बिल होता है। ओके, पहले ये पेश किया गया था, CAA नहीं था उस समय, CAB था। जिस समय पेश किया गया था लोकसभा राज्यसभा में, ये एक बिल था। कभी भी अगर पेश किया जाता है तो वो बिल होता है, और जब पास हो जाता है तो उसके बाद वो एक एक्ट बन जाता है। तो जब ये लोकसभा और राज्यसभा में जब ये पास हो गया तो उस समय ये एक्ट बन गया, जिसे बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। और पास होने के बाद जब सरकार लागू करने जा रही थी तो तुरंत ही बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट करने के बाद, और उसके बाद कोरोना आ गया, जिसकी वजह से इस बिल को रोक दिया गया। और उसी कोरोना के पीरियड में 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति की मंजूरी दे दी गई थी इस बिल को पारित करने के लिए। चलो अब समझते हैं कि आखिरकार इसे लागू करना इतने डिफिकल्ट क्यों रहा। अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो सबसे पहले ये बिल 3 देशों के लिए लागू किया जाता है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। जो अगर इन 3 देशों से अगर आकर के हिंदुस्तान में कोई बस रहा हो, इलीगल तरीके से बस रहा हो, उनके पास ना कोई सर्टिफिकेट हो या कोई ना प्रूफ हो, उन लोगों के लिए ये धर्म के अकॉर्डिंग बिल को एक्ट को लागू किया गया। क्योंकि इससे फाइन किया जा सकता है कि कौन लीगल तरीके से रह रहा है, कौन इलीगल तरीके से रह रहा है। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी आकर के हिंदुस्तान में बसे हैं उनको ही सिर्फ नागरिकता दी जाएगी। देखो, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि भारत सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले अगर कोई भी देश के, इन 3 देशों के, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो कोई भी आकर के 31 दिसंबर 2014 से पहले हिंदुस्तान में आकर बसे होंगे, उनको ही सिर्फ नागरिकता दी जाएगी। ऐसा क्यों? देखो, इसी के पीछे हिस्ट्री छुपा हुआ है। बात यह है कि 16 दिसंबर 1971 में जो युद्ध हो रही थी, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो रहा था, उस समय बहुत लोग ने आकर के हिंदुस्तान में बसे। अब देखना, और NRC कहती क्या है? NRC कहती है कि 24 मार्च
1971 से पहले आकर के अगर हिंदुस्तान में बसे होंगे तो ये लीगल माना जाएगा, एक सही माना जाएगा कि हाँ उनको ऐसा शोषण किया जा रहा था, उनको जबरदस्ती उनके देश में नहीं रहने दिया जा रहा था, धर्म के उनको ना धर्म फॉलो करने दिया जा रहा था, उनको मारा पीटा जा रहा था, ऐसा टॉर्चर किया जा रहा था जिसकी वजह से वो आकर के हिंदुस्तान में बसे। और अगर ऐसा सही है तो उनको नागरिकता दी जाएगी। बात ये सबसे बड़ी बात है। देखो सीएए और एनआरसी में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। सीएए सिर्फ धर्म बेस पे नागरिकता दी जाएगी और वहीं पे अगर देखा जाए एनआरसी के बारे में तो एनआरसी को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसे धर्म से कोई मतलब नहीं है। एनआरसी को एनआरसी का उद्देश्य है कि उनके धर्म के बावजूद जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उनके धर्म के बावजूद भी उनको नागरिकता दी जाए। आपने ये तो समझ लिया कि एनआरसी और सीए में क्या डिफरेंसेस है। देखो इसके कुछ ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, आपने इसकी पूरे तरीके से हिस्ट्री देख लिया, आपने क्लियर देख लिया। अब इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि अगर इस देश में देखा जाए तो बहुत लोगों ने अभी भी इसको प्रोटेस्ट करा है, अभी भी बहुत लोगों ने पॉलिटिक्स ने अपोजिशन पार्टी ने इसको अपोज किया है। क्यों किया है? क्योंकि अपोजिशन का कहना है कि जब भी चुनाव आता है तो सरकार कोई ना कोई ऐसा बिल, कोई ना कोई ऐसा एक्ट या कोई ना कोई ऐसा ड्रामा शुरू कर देती है जिससे पब्लिक को लगे कि पब्लिक को ना उनके मुद्दे पे बात किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनके धार्मिक चीज़ों पे बात किया जा रहा है और पब्लिक का माइंड डाइवर्ट हो, जिससे उनको किए हुए वादे जो सरकार ने वादे किए वो वादे पब्लिक भूल जाए और उन्हें वोट करे। ऑपोजिशन का कहना यह है कि जब भी चुनाव आता है तो कोई ना कोई ऐसा बिल या कोई ना कोई ऐसा धार्मिक चीज़ों पे प्रोपोगेंडा सरकार स्टार्ट कर देती है जिससे पब्लिक का माइंड डाइवर्ट हो जाए। पॉपुलेशन ऑफ हिंदू इन नेबरिंग कंट्रीज। अब ये पॉपुलेशन जो हिंदूज का एक नेबरिंग कंट्री में है, 1970 में हिंदू की संख्या 7.7 लाख थी, वही 2017 में इसकी पॉइंट घट करके 7,000 आ गई है। हिंदू की संख्या ये धीरे धीरे डिक्रीज हुआ है, आप इसकी डेटा देख सकते हो, आप समझ सकते हो। अगर पाकिस्तान में इसी डेटा को देखा जाए, हिंदू की डेटा को देखा जाए, हिंदू की संख्या को देखा जाए तो वहाँ 1947 में 15% था हिंदू की संख्या और वही 1998 में 1.6% घट करके डिक्रीज हो गया। आप समझ सकते हो एक एवरेज जो डिक्रीज होते गया हर कंट्री में। और वही बांग्लादेश में 22% हिंदू की संख्या थी, 2011 में इस 9.5% आकर के रह चुका है। तो आप एक डेटा देख सकते हो, इस डेटा से ये समझ में आ रहा है कि हर इन तीनों देशों में हिंदुओं को टॉर्चर किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने अपना कंट्री छोड़ करके हिंदुस्तान में आकर के बहुत लोगों ने रहा। और सबसे बड़ी फैक्ट बात यह है कि सीए को लागू करने के बाद अगर किसी भी धर्म के जात के लोग हो, उन पे अगर कोई भी ऐसी अवैध कानून चल रहा हो तो सीए लागू करने के बाद उनके वो अवैध कानून हट जाएगा। आप ये ग्राफ देख सकते हो, ये ग्राफ देख करके आपको एक समझ में आएगा कि कैसे डिक्रीज हुआ है हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो परसेंटेज रहा एक पॉपुलेशन का, वो कैसे डिक्रीज हुआ है, फ्लक्चुएशन अप डाउन हुआ है, आप देख सकते हो उस ग्राफ को। इस वीडियो में मैंने आपको सीए के बारे में हिस्ट्री भी बताया और प्रेजेंट में भी बताया क्या गवर्नमेंट कर रही है। और सीए तो लागू हो चुका है पर एनआरसी का पता नहीं, हो सकता है सरकार इसको ला भी सकती है, लागू भी कर सकती है, हो सकता है 2024 लोकसभा चुनाव के बाद भी इसको लागू किया जा सकता है। फिलहाल तो सीए लागू किया गया है। इस वीडियो में मैंने ओवरऑल आपको एक ग्राफ बता दिया, ओवरऑल मैंने एक डेटा बता दिया क्यों लागू किए जा रहे हैं और इसका मकसद क्या है। सो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना है। जय हिंद दोस्तों।